सो गाइस, आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमी क्या होती है, नेचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है और इसके जो 3 टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर हम। तो इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के बारे में हमने फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी एनालिसिस किया था कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, या इकोनॉमिक्स किस तरीके से हम फेस करती है, या एसेंस क्या है उसका, किस तरीके से वो काम करती है, वर्किंग क्या रहती है। ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमी के बारे में। आज इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि इकोनॉमी क्या होती है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी कंट्री की कैसी इकोनॉमी है, टाइप्स क्या है इकोनॉमी के, और जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री किस किस लेवल के अंदर आती है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 4th टॉपिक आता है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? तो इकोनॉमी हमको येलो लाइन के अंदर दे रखा है, हमको अलग से एक लाइन डिफाइन कर रखी है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब सिंपल सी चीज है, इकोनॉमी हर वो प्लेस है जहां पर एक बंदा या एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी लिविंग के लिए कोई भी एक्टिविटी करता है। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए, लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए की जाए, वो सारी की सारी एक्टिविटी को फ्रेम करके हम एक वर्ड टर्म या टर्मिनोलॉजी बनाते हैं, उसका नाम होता है इकोनॉमी। मतलब हर वो मार्केट प्लेस जहाँ पे परचेजिंग सेलिंग हो रही है, जहां पर लोग अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, लिविंग को बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, हर वो चीज इकोनॉमी है। बेशक वो मार्केट हो, बेशक वो सोशल मीडिया हो, बेशक वो हमारे पास नेटवर्किंग साइट्स हो, वो हर चीज। ये एक रूम है, इस रूम के अंदर ये यहाँ वाली जो प्लेस है ये भी एक तरीके की इकोनॉमी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की, और आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब परचेजिंग कर रहे हो किसी ना किसी चीज की। बेशक वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है या फिर लिविंग को सस्टेन करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखा जाता है हमारा इकोनॉमी के अंदर। ये तो हुई नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि अगर हम टेक्सचुअल बेसिस पे चले इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। तो पीपल जो होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर परफॉर्म करते हैं, बेशक वो कहीं पर भी हो, किसी भी सिटी में, किसी भी प्लेस पे, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि बहुत सारी तरीके की इकोनॉमी होती है, वो हम पढ़ेंगे नेचर और टाइप वाले में। तो यहाँ पर बात आ जाती है सेकंड लाइन के अंदर जो चीजें लिख रखी हैं कि टीचर गो टू स्कूल। अगर कोई टीचर है वो स्कूल के पास, स्कूल के अंदर जा रहा है, डॉक्टर है हॉस्पिटल में जा रहा है, फार्मर है फील्ड में जा रहा है, तो वो जो एरिया हो जाएगा, वो एरिया उनके क्या बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। जैसे कि अभी हम इस एक रूम में पढ़ा रहे हैं, तो ये एक रूम ही इकोनॉमी है। जैसे कि आप जिस रूम में पढ़ रहे हो, जहां भी जिस भी प्लेस पे पढ़ रहे हो, वो भी एक इकोनॉमी है, क्योंकि आपको क्या हो रही है, लिवलीहुड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का पता चल रहा है या फिर चीजों का पता चल रहा है। वो सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। बेशक वो मार्केट प्लेस हो, एक शॉप हो, एक फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, फर्म हो, ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है नेचर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। नेचर क्या होता है या टाइप क्या होता है। इकोनॉमी तो हमको समझ में आ गई कि किसी भी मार्केट एरिया को, किसी भी प्लेस को, कहीं पर भी जहां पर भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है या प्रॉफिट एक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी इकोनॉमी होती है। अब बात आती है नेचर और टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। नेचर क्या होता है या कितने तरीके की इकोनॉमी होती है, टाइप्स क्या होती है, हमको पता कैसे चलेगा कि ये कौन किस तरीके की इकोनॉमी है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लेते हैं कि जो नेचर है इकोनॉमी का, वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक बेसिस पे। मेनली 10th के अंदर हमने ज्योग्राफी और डेमोग्राफी, मतलब कि डेमोक्रेसी की बेसिक जो सिविक्स थी वो अलग पढ़ी थी हमने, और जो ज्योग्राफी थी वो अलग पढ़ी थी। उसको कंबाइन करके हम इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इन दोनों का भी रोल आ जाता है हमारे पास, ज्योग्राफी का भी और डेमोग्राफिक रीजन्स का भी। अब इसका मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक या ज्योग्राफिकल, मतलब कि लैंड एरिया कैसा है, उससे हमको पता चलेगा वहां की इकोनॉमी कैसी है। लैंड एरिया कैसे का मतलब क्या होता है, हरियाणा है, अब जैसे कि हरियाणा पंजाब है, तो यहाँ का लैंड एरिया कैसा है, यहाँ का लैंड एरिया या तो वीट होती है या राइस होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पर किस चीज की हो रही है, वीट की या राइस की। अब हम चले जाएं असम साइड में, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर जो लैंड एरिया है वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है टी कॉफी की। हम अगर नीचे चले जाते हैं तो वहां राइस की मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें डिफाइंड चीजें हैं।
अब जैसे कि हिमालयन रीजन्स है, उत्तराखंड वगैरह है, जम्मू कश्मीर है, तो वहां पर क्या होने वाला है, वहां पे पहाड़ी इलाके हैं, तो उस तरीके की जितनी सोइल है वहां पर उस तरीके की ग्रासलैंड होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज था, इकोनॉमी किसी भी स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की या कंट्री की डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, कि वो किस तरीके का एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लैंड एरिया है, किस तरीके का एरिया है। दूसरी तरीके से हम इकोनॉमी को समझ सकते हैं डेमोग्राफिक रीजन पे, कि डेमोक्रेसी किसके हाथ में है, प्राइवेट लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, या दोनों कंबाइंड या मिक्स स्ट्रेटेजी से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके के काम चल रहा है। तो नेचर और टाइप्स के अंदर दो मेन चीजें हैं, एक तो ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर हम देखते हैं कि उसका ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, और दूसरी चीज जो है वो हम देखते हैं कि वहाँ का डेमोग्राफिक रीजन कैसा है। डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी है नहीं है, डेमोक्रेटिक रीजन है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसकी डिपेंडेंसी हमको देखने को मिल जाएगी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर। आगे हम देखते हैं कि जो थर्ड लाइन है उसके अंदर हमको बेसिकली नेचर बता रखा है इसका, अकॉर्डिंगली वी शैल कंक्लूड दैट द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। मतलब कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई काम हो रहा है कहीं पर, तो वहां की इकोनॉमी क्या होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी। जैसे कि किसी भी एक कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हरियाणा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को किस चीज से हो रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट से हो रहा है। तो हरियाणा की इकोनॉमी हम ये मान सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। सेम एज इट इज दिल्ली की इकोनॉमी कैसी है, दिल्ली में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है, रॉ मटेरियल वो हरियाणा, पंजाब, असम कहीं से भी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट गुड्स के थ्रू करते हुए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, वो सेकंड वाली है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। हमारे पास जो सेकंड इनपुट दे रखा है हमको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो दिल्ली की इकोनॉमी हो गई हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्यों है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम इंडस्ट्री सेटअप है, वहां पे एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है। तो स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती हैं चीजें कि कहाँ पर किस तरीके की इकोनॉमी होती है। तो ये नेचर होता है इकोनॉमी का कि इकोनॉमी किस तरीके की होने वाली है, उस पर डिपेंड करता है कि जहां पर एग्रीकल्चर इनपुट ज्यादा आ रहे हैं, इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से हो रही है, लोगों को इनकम कहाँ से हो रही है। अगर लोगों को एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है तो वहां की इकोनॉमी होगी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और किसी को मैन्युफैक्चरिंग से इनकम हो रही है तो वहां की इकोनॉमी हो जाती है इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी। ये दो तरीके के नेचर होते हैं इकोनॉमी के। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले पैराग्राफ के अंदर हमको डिग्री ऑफ कंट्रोल दे रखा है कि जो इकोनॉमी है उसके टाइप्स किस तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। इकोनॉमी के टाइप्स डिफाइन किए जा सकते हैं थर्ड पैराग्राफ के अंदर। हमारे पास जो रेड फ्रेम के अंदर लाइंस हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और लास्ट आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन तरीके के टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं हमारे, तीन तरीके की हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं। वो तीन तरीके की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी किस किस तरीके से होती हैं। सबसे पहली इकोनॉमी है कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर हमारे पास तीन कंट्रीज आ जाती हैं, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल हाई होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल हाई का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो कंट्रोल है इस इकोनॉमी में, मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। जहां पर मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है वो इकोनॉमी को बोलते हैं हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो कह दिया वो पॉलिसी फिक्स हो गई और उसके बाद कोई भी उसको ज्यूरिसडिक्शन एरिया के अंदर नहीं ला सकता। मतलब जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो रूल प्रीफिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर को अगर कुछ करना है या आगे आना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। अगर अलाउ करती है तो आप कुछ कर सकते हो वहां पर प्राइवेटली, नहीं तो सारे के सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। दूसरी तरीके की इकोनॉमी आ जाती है हमारे पास फ्री इकोनॉमीज या मार्केट इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी नाम से ही क्लियर है, फ्री है। जो फ्री का मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल बिल्कुल कम होता है या बहुत एक तरीके से माइनर स्टेज में होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है यूएसए और यूके, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है कंट्रीज के अंदर, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर। तो ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी होती है। फ्री इकोनॉमी का मतलब समझ में क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट इकोनॉमी जहां पर मैक्सिमम परसेंटेज में हो और मैक्सिमम डीलिंग या डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं। तो वहां पर हमारे पास आ जाती है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी।
अब बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया है ना, तो वो सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल चलता है, ना ही सारा का सारा प्राइवेटली ओनर बेस्ड चलता है। तो हमारी किस तरीके की इकोनॉमी है? हमारी है थर्ड तरीके की इकोनॉमी, जिसका नाम है मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया इसका एग्जांपल है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ है, कुछ डिसीजन प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में है। मतलब कि अगर प्राइवेट ओनरशिप चाहे तो कुछ एक चीजें लिबर्टी है उनको चूज करने की, और कुछ एक चीजों में गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है उनको चेंज करने की या उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस को चलाने की। जैसे कि हम बात करें रेलवे सेक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में। आप प्राइवेटली जाके बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकते, आप प्राइवेटली जाके अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकते, आप प्राइवेटली जाके अपनी ट्रेन नहीं उतार सकते पटरियों पे। तो ये सारी चीजें आ जाती है गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। कुछ एक चीजें हैं जहाँ पर जो पब्लिक है या प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रोल है। जैसे कि आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप नेशनल लेवल पे कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। आपको सिर्फ लाइसेंस लेना, उसके बाद अपना बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। ऐसी कोई ज्यूरिसडिक्शन एरिया नहीं है कि आप एक स्टेट में ही बिजनेस करोगे, किसी भी स्टेट में कर सकते हो, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, और किसी भी कंट्री में जाके भी कर सकते हो, दूसरी कंट्री के थ्रू भी कर सकते हो, किसी के साथ मर्जर कर सकते हो, एक्विजिशन कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं हमारी मिक्स इकोनॉमी के अंदर, जहां पर कुछ डिसीजन प्राइवेट कंपनीज लेती हैं या प्राइवेट ओनर्स लेते हैं और कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तो मिक्स जो चीजें चलती हैं वो चलती है हमारी मिक्स इकोनॉमी के अंदर, जहां पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। वहां पे कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, मतलब चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर सारा का सारा गवर्नमेंट रूल चलता है। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। और फ्री इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पर सारा का सारा प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर काम चलता है, मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन ने कह दिया जिस तरीके की आपने सैलरी रख दी वो प्रीफिक्स मानी जाएगी। जैसे कि यूएस से यूके के अंदर है कि आप जितनी वर्किंग करते जाओगे उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। कुछ मिनिमम सपोर्ट एमआरपी नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है। एमएसपी भी रखा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। एमआरपी भी रखा गया है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। उसके बीच में आप बिजनेस कर सकते हो। तो बीच वाली जो चीजें हैं उसकी कॉस्ट आपको डिसाइड करनी है। गवर्नमेंट ने मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस को डिवाइड कर रखा है। ये सारी चीजें आ जाती हैं सेंट्रली प्लान्ड, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। बेसिक जो डेफिनेशन थी वो क्लियर होगी, आई होप सो। अब हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि तीनों तरीके की जो इकोनॉमी होती है उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इन तीनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो हमको दे रखा है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें से लगभग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको ध्यान से समझ लेना कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले दे रखी है कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट दे रखे हैं इन तीनों के अंदर सिंपल मीनिंग से दे रखे हैं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। सेंट्रली प्लान्ड या कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? दीज आर द इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब कि कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट जिस भी सेंट्रल अथॉरिटी को चूज करती है। जैसे कि पहले के टाइम पे गवर्नमेंट नहीं होती थी तो वहां पे राजा होते थे, किंग होते थे, किंग क्वीन। तो वहां पर वो लोग उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मानते थे। मतलब सारी की सारी चीजें जो थी वो या तो राजा करता था, रानी करती थी, किंग, क्वीन या एम्परर, ये सारी चीजें वही मेंटेन करते थे। और आज के टाइम पे जहाँ पर डेमोक्रेसी है तो वहां पर गवर्नमेंट कर रही है। जहाँ पे भी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, या तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, डिपेंड करता है कि वहाँ का कोई राजा है या फिर जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है गवर्नमेंट ही है, कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब जैसे कि वन पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर किंग वाला सिस्टम है, तो वहाँ का जो राजा है, जो भी वहाँ के मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, वो उसको डिसाइड कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होने वाला है। तो यह जाता है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी में। फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं सारी की सारी मार्केट फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल्ड होती हैं।
मार्केट फोर्सेस क्या होती है, उससे पहले ये समझ लेते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि आप अगर किसी चीज की डिमांड कर रहे हो तो उसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन उसकी सप्लाई भी कर दे। मतलब कि यहाँ पर सारा का सारा डिसीजन मेकिंग कौन करने वाला है, प्राइवेट ओनर्स करने वाले हैं, कंपनी के ओनर्स करने वाले हैं, गवर्नमेंट का बीच में कोई लेना देना नहीं है। सपोज यूएस से यूके के अंदर अगर पेपर की डिमांड बढ़ गई तो वहां के जो पेपर के सप्लायर्स होंगे वो उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, ठीक है। और अगर वहां पर सपोज चिप्स की या किसी कुरकुरे की या किसी भी सपोज प्लास्टिक की अगर डिमांड कम हो गई है तो वो क्या करने वाले हैं, उसकी सप्लाई कम कर देंगे। वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालने वाले, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलने वाले कि डिमांड कम हुई है तो हम सप्लाई उतनी रखें या सप्लाई कम करें या ज्यादा करें, क्या करें। वो डिपेंड करने वाला है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई है तो वो सप्लाई भी कम कर देंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ गई है तो वो सप्लाई भी बढ़ा देंगे। सीधी सीधी चीज आ जाती है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। जिस चीज की डिमांड है उस चीज की सप्लाई करो, जिस चीज की डिमांड नहीं है उसकी सप्लाई कम कर दो या हटा दो। सीधे सीधे फंडे के ऊपर चलती है मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। और थर्ड हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फ्री प्ले पे चलती है, मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर देती है, कुछ मिनिमम प्राइस रख देती है या कुछ मैक्सिमम प्राइस रख देती है, और उसके बेसिस पे जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो फ्री प्ले चलती रहती हैं। जैसे कि हमने इस टाइम पर वीट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया कि 1825 रुपीज में अगर कोई भी किसान आता है तो उसकी एक बोरी कनक, एक बोरी जो वीट है उसको लिया जाएगा 1825, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। सपोज हमने मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका रख दिया कि आप 3600 में मैक्सिमम बेच सकते हो, तो इस क्राइटेरिया के अंदर आप उस वीट को खरीद सकते हो। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया कि 1825 मिनिमम प्राइस है, 3600 मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे कम नहीं जा सकता। इसके बीच में जो मार्केट फोर्सेस होगी वो रोल प्ले करेगी कि जहां पर डिमांड ज्यादा होगी वहां पर प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए जाएंगे, जहां पर डिमांड कम होगी वहां पे 1825 के आसपास ही खरीद लिया जाएगा उसको। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है, रेगुलेट कर देती है गवर्नमेंट कि इतनी डिमांड करनी है, इतनी प्राइस करनी है, इस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, बट आपको ये देखना है कि डिमांड या सप्लाई किस तरीके से चल रही है मार्केट में, उस तरीके से आप थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस कर सकते हो अपनी इकोनॉमी, अपनी कंपनी के अंदर। ये हो गया मेन फर्स्ट जो पॉइंट था इसका। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज की जाती है तो वो हमेशा सोशल वेलफेयर के मोटिव से की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट हमेशा यही सोचते हैं कि लोगों का भला होना चाहिए, उनको मतलब नहीं है कि किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिपेंड करते हैं सिर्फ सोशल वेलफेयर के ऊपर। मतलब अगर कंपनी, किसी कंपनी को लॉस भी हो रहा है तो वो क्या करने वाले हैं, उस कंपनी को चलाते रहेंगे अगर डिमांड है तो। जैसे कि हर साल लगभग बजट आता है हमारा, और बजट में हमारा क्या होता है, लॉसेस होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, रोड्स को बिल्ड करती है, पुल को बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ये सारी की सारी चीजें, ट्रेन्स और बढ़ाती है, पब्लिक रोडवेज बढ़ाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इंक्रीज करती है, पीडीएस देती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देती है, ये सारी चीजें चलती हैं। और किस वजह से चलती हैं, वो यही वजह है कि सोशल वेलफेयर करना है लोगों का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। जैसे कि अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट 5 रुपीज पर यूनिट में बन रही है, हमारी प्रोडक्शन यूनिट है 5 रुपीज, बट वो हमको कितने में मिल रही है, 2.5 रुपए में मिल रही है हाउस होल्ड को, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको 3 रुपए में या 4 रुपए में मिल रही है। तो इतना डिफरेंस क्यों है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी अलग है, अलग रेट पे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो अलग है। क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, उधर भी सेम जा रही है, हाउस होल्ड घरों में भी सेम जा रही है, और शॉप्स या इंडस्ट्रीज में भी सेम जा रही है, बट रेट अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जितनी कॉस्ट है वो हाउस होल्ड से तो हम बियर नहीं कर रहे, गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड से उतनी कॉस्ट बियर नहीं कर रही, जबकि जो प्रोडक्शन के लिए जहां पर जो लोग उसको अर्निंग के पर्पज में यूज कर रहे हैं उससे वो जो कॉस्ट है वो पूरी बियर की जा रही है। सपोज 4 रुपए पर यूनिट में ही प्रोडक्शन हो रही है उस बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो 4 रुपए ही लिए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, बट हाउस होल्ड सेक्टर से 2.5 रुपए लिए जा रहे हैं, 2.5 रुपीज।
तो ये जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि बेशक लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को 2.5 रुपए में, उनको 1.5 रुपीज पर यूनिट का लॉस है, बट वो क्या चाह रही है, वो सोशल वेलफेयर की बात कर रही है, वो लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी को अवेल करना चाहती है ताकि किसी को दिक्कत ना हो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने में या फिर उसको यूटिलाइज करने में। लोग आज भी अंधेरे में ना रहें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, अगर टेक्नोलॉजी है तो हम उसका यूज करें। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। जबकि फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या है, फ्री इकोनॉमी में जो सारा का सारा सिस्टम है वो कौन चला रहा है, प्राइवेट ओनर्स चला रहे हैं। तो प्राइवेट ओनर क्या देखने वाले हैं, प्राइवेट ओनर को जहां पर प्रॉफिट दिखेगा वो सिर्फ वहीं पर जाने वाले हैं, जहां पर उनको लॉस दिखेगा वो उस साइड पे सप्लाई इंक्रीज करने ही नहीं वाले। तो फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजंस देखे जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। सपोज आज के टाइम पे अगर मुझे सब्जी बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है, या मुझे पेट्रोल बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है, मुझे मास्क बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपने बिजनेस को स्विच भी कर लिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते थे, जैसे कि ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, अब ई रिक्शा और ये ऑटोज वगैरह नॉर्मली बंद हो गए सारे लॉकडाउन के टाइम पे, तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने ऑटो को सब्जी के अंदर तब्दील कर लिया या ओपन ऑटो के अंदर तब्दील कर लिया, ई रिक्शा के अंदर लाउड स्पीकर लगवा लिया कि ठीक है जी हम इसी के अंदर सब्जी बेच लिया करेंगे, एक मोहल्ले में, 2 मोहल्ले में, 4 स्ट्रीट में, 10 स्ट्रीट में, 20 स्ट्रीट में। तो ये सारी चीजें क्या कर ली उन्होंने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कर लिया है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, उनको जिस तरफ प्रॉफिट दिखता है वो अपने बिजनेस को उस तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट क्या दिख रहा है कि हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलने वाला है नहीं, कोई भी बंदा बाहर निकलेगा नहीं इस टाइम पे घर से, तो हम किसको पहुंचा के आएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रैवलिंग होने नहीं वाली है। तो उनकी इनकम एक बार के लिए रुक गई थी, उस इनकम को इनिशियल पर्पस में चलाते रहने के लिए, धीरे धीरे चलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपना बिजनेस चेंज कर दिया थोड़ा सा, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस की कर दी कि हम लोगों को ना आगे ले जाकर 1 प्लेस टू 2nd प्लेस, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को लेके जा रहे हैं, हम सब्जियों को लेके जा रहे हैं, हम पेट्रोलिंग को लेके जा रहे हैं, हम मनी ट्रांसफर्स कर रहे हैं। ये कुछ एक चीजें उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करता है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखेगा वो क्या करते जाएंगे, अपने जो इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट कर देंगे उस साइड में। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या रह जाता है हमारे पास, मिक्स इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो ड्राइवन होते हैं बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जैसे कि हमारे इंडिया में है, यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी देखा जाता है और सोशल वेलफेयर को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें देखी जाएंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखा जाएगा और सोशल वेलफेयर भी देखा जाएगा। मतलब कुछ एक चीजें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर चलती हैं और कुछ एक चीजें सोशल वेलफेयर के ऊपर चलती हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले कि मास्क की बिक्री हुई, सप्लाई हुई, उसके हिसाब से डिमांड एक बार के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो शुरुआत में जो मास्क थे वो 50 रुपीज में, 100 रुपीज में, 150 रुपीज में, 200 रुपीज तक बिके। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगा दिया कि अगर 3 लेयर्ड मास्क है तो वो 10 रुपीज का ही बिकेगा। तो यहाँ पर डिमांड तो स्लाइटली इंक्रीज हो ही रही थी, पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, रेगुलेशन लगा दी कि हाँ ये 2 रुपए का या 3 रुपए का मास्क बन रहा है, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 रुपीज ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुरुआत के कुछ टाइम पे हुआ, बट अब सोशल वेलफेयर भी है कि 10 रुपीज एस्टिमेटेड वैल्यू है और ठीक वैल्यू है कि 2 रुपए का या 3 रुपए का मास्क बन रहा है, आप उसको 10 रुपए में बेच रहे हो तो 6 to 7 रुपीज आप कमा रहे हो। और साथ में सोशल वेलफेयर भी हो रहा है कि जो बंदा नहीं ले सकता वो 10 रुपीज का तो ले लेगा, जो बंदा 100 रुपए 150 रुपए नहीं खर्च कर सकता था एटलीस्ट वो 10 रुपीज तो कर ही लेगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है, सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। किस तरीके से है, 150 रुपए था तो वहां पर डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि 150 रुपीज हर एक के बस की बात नहीं है कि 150 रुपीज एक पर्सन पर हेड का लेके आए हो। सपोज उसकी फैमिली में 10 बंदे हैं और वो इकलौता अर्नर है अपनी फैमिली का, तो वो 1,500 रुपए नहीं लगा सकता 10 मास्क के ऊपर। हाँ, अब वो 150 रुपए में उसको 15 मास्क मिल जाएंगे, तो अब वो 100 रुपीज या 150 रुपीज लगा सकता है अपनी पूरी फैमिली को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, मास्क की डिमांड बढ़ गई साथ साथ में, और सप्लाई भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बस उसमें क्या हो गया, बेसिक रेट फिक्स हो गया, तो यहाँ से हमने सप्लाई भी इंक्रीज कर दी। एक मास्क बिकता वहां पे अब 10 मास्क बिक रहे हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उन्होंने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया। तो ये सारी चीजें हम देख के चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर।
उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर इज नॉट सोवन। कंज्यूमर इज नॉट सोवन का मतलब क्या है, यहाँ पर कंज्यूमर जो है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वही डिसाइड करती है कि जो कंज्यूमर है उसको क्या सोचना है या क्या करना है, किस तरीके से वो आगे लेके जाएगा चीजों को। ये सारी चीजें सोचने का जो काम होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी का होता है कि कंज्यूमर के बारे में क्या चीज बेटर है, कंज्यूमर को क्या चीज मिलनी चाहिए, ये जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। जबकि जो हमारी फ्री इकोनॉमी होती है या जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर सोवरेन होता है, कंज्यूमर किंग होता है। सोवरेन का मतलब किंग होता है। कंज्यूमर किंग है, जो वो चीज खरीदेगा उसी की उसको चॉइसेस मिलती जाएंगी। जैसे कि आज अगर हम बात करें कि हम खाते ज्यादा हैं, होटल्स में ज्यादा जाते हैं, कपड़े ज्यादा पहनते हैं, तो हमारे पास एम्पल नंबर ऑफ चॉइसेस है उसके लिए। कपड़े के लिए बहुत सारे शोरूम है, बाटा है, हमारे पास मेडैम है, रिबॉक है, नाइकी है, ऐसे एंडलेस है हमारे पास, वुडलैंड है। तो एंडलेस चीजें हैं हमारे पास चॉइसेस के लिए, क्योंकि हमने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज किया कपड़े की, हमने खाने की डिमांड को इंक्रीज किया। तो एंडलेस नंबर ऑफ होटल्स हैं, एंडलेस नंबर ऑफ वॉकर्स हैं, हॉकर्स हैं, जो कि जगह जगह बेचते फिरते हैं सामान को, खाने का उसी टाइम रेडी करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्री इकोनॉमी के बेसिस पे हैं, वहीं से चल रही हैं ये चीज़ें। तो वहाँ पर जिस चीज़ की आप डिमांड इंक्रीज करोगे उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाने वाली है। और यहाँ पर क्या है, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, उसके अंदर क्या सिस्टम रहता है, उसके अंदर थर्ड पॉइंट रहता है जी, कंज्यूमर यहाँ पर भी किंग है। पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर के हिसाब से चलती हैं चीज़ें। यहाँ पर पीडीएस के थ्रू सिस्टम को बेचा जाता है, मतलब कि जो बंदा खरीद सकता है अच्छा सामान वो खरीदे, वीट को, राइस को। जैसे कि राइस है, टुकड़ी चावल भी मिलते हैं, साबुत चावल भी मिलते हैं, बासमती चावल भी मिलते हैं। टुकड़ी चावल 35 से 40 रुपए मिलेंगे, साबुत चावल 50 से 55 रुपए मिलेंगे, बासमती चावल 100 रुपीज मिलेंगे। अब जिसकी जैसे लेवल ऑफ इनकम है उस तरीके का वो चीज खरीद सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई बीपीएल फैमिली से ऊपर है या बीपीएल फैमिली से अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के अंदर आ जाता है वो, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे वाली क्वालिटी खरीदने वाला है। तो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज भी हैं हमारे यहाँ पर, वो उस तरीके का प्रोडक्ट आपको दे देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो रहे हैं, हम लोअर मिडिल के अंदर आते हैं या हम बीपीएल फैमिली के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, पीडीएस जो सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम आपने 9th-10th के अंदर पढ़ा भी होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, बीपीएल फैमिली को या ऐसी फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाती है, ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनका जो लेवल ऑफ इनकम है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम है, तो वहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, उनको कुछ हर मंथ कुछ वीट, कुछ राइस, कुछ नेसेसिटी की चीज़ें हर मंथ अवेलेबल करवाती है बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, ऐसी कुछ एक चीज़ें हर स्टेट वाइज डिफरेंट रेट्स पे अवेलेबल करवा दी जाती हैं पर हेड पर पर्सन, ताकि हर फैमिली को कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहें। एंश्योरिटी करते रहें हम कि कोई भी ऐसा ना हो कि उसकी रीच में नेसेसिटी के गुड्स ना है। तो ये सारी चीज़ें हम चलती हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। जो हमारी फ्री इकोनॉमी होती है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, और जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्लान इकोनॉमी होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उनके बेसिस पे चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास 4th पॉइंट आ जाते हैं इसके। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मोस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल किए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी किसके थ्रू चल रही है, किसके अंदर चल रही है, गवर्नमेंट के अंदर चल रही है। तो हर चीज़ का क्या प्राइस होने वाला है, कितना होने वाला है, कितनी क्वांटिटी बिकने वाली है, ये सारे डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट ही लेने वाली है। दूसरी चीज जो 4th हमारे पास फ्री इकोनॉमी के अंदर आ जाती है, उसके अंदर क्या है, सारे के सारे जो रिसोर्सेज है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वो कौन बियर करने वाले हैं, पीपल बियर करने वाले हैं, मतलब प्राइवेट ओनर्स बियर करने वाले हैं। यहाँ पर डिपेंड करेगा कि जो प्राइस है गुड्स के और सर्विसेज के वो लोगों से पूछे जाएंगे, सर्वे होगा कि आप इतने रुपए का ये जो प्रोडक्ट है इतने में मिल रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हो। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपसे उतना प्राइसेस लिया जाएगा, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको प्राइसेस को चेंज कर दिया जाता है। डिपेंड करता है ये सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर या प्राइवेट ओनर्स के ऊपर, ओन्ड कौन कर रहा है उस चीज़ को।
मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज हैं कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट ओनर से भी। कुछ चीजें, कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट चलाती है, कुछ डिपार्टमेंट प्राइवेट ओनर चलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का, बॉर्डर फोर्सेस का, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का, और जितने भी हमारे ट्रेनिंग सिस्टम है या ट्रेन्स हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑनरशिप में चलते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन में चलती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मशीनरीज हैं, प्राइवेटाइजेशन टेक्निक्स हैं, हमारे ओन व्हीकल्स हैं, हमारी शॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनकी प्राइवेट ऑनरशिप करनी है या प्राइवेट हमको डीलिंग करनी है, प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथ हो गया, और ये जितनी भी नेसेसिटी की जितनी सारी चीजें हो गई, ये सारी की सारी क्या है, मार्केट के थ्रू है। अगर फोर्सेज, अगर उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो आप प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हो, डिमांड अगर कम है तो प्राइसेस को आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ओनरशिप है उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो लेके चलते हैं। सेम एज इट इज सेबी जो है वो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रखता है कि ताकि जो फोर्सेज हैं वो इक्वालिबिलिटी के ऊपर चल रहे हैं, नहीं चल रही, प्राइसेस कितना चल रहा है हर चीज का। तो ये सारी की सारी बॉडीज हैं जो आपस में कोलैबोरेशन के साथ काम करती है मिक्स इकोनॉमी के अंदर, जिसका एक एग्जांपल इंडिया भी है। लास्ट पॉइंट हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है तीनों का। इसके अंदर क्या है हमारे पास कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होने वाली है, पब्लिक सेक्टर से होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के कंट्रोल में, तो सारी चीज अगर उनके खुद के कंट्रोल में तो पैसा भी वही कमाने वाले हैं और वहीं से सारा का सारा सोर्स ऑफ इनकम आने वाला है। जबकि फ्री इकोनॉमी के अंदर क्या है, सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो वहां पर डोमिनेट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। वहां पे अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ कह देता है या किसी तरीके की गाइडलाइन इशू कर देता है तो उस कंट्री में उसी तरीके की चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं, एसेंशियल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गाइडलाइंस को फ्रेम करना, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। और जबकि मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में लेकर चलते हैं और दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा के लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4% जीडीपी है या 5% जीडीपी है इंडिया के आज के टाइम पे, तो उसमें कुछ शेयर पब्लिक सेक्टर का भी है और कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर का भी है। दोनों अपने कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन को साथ में लेके चलते हैं और उसी वजह से जीडीपी की ग्रोथ इतनी लेवल पे होती है, इतनी ज्यादा हो पाती है। ये एनालिसिस था हमारा इस टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम था हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी। आई होप सो ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। बेसिक एक क्विक रिवाइव कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट जो चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का, वो हमारा था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसके अंदर 5 टॉपिक थे, ये पांचों के पांचों टॉपिक हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। समरी के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है ये हमने किया था इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल कर रहे थे। स्कैरसिटी और चॉइस हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस क्या है चॉइस की वो हमने देखी। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बीच में डिफरेंस पे एक वीडियो डाली थी हमने। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया, और आज वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो बेसिकली 4 नंबर का चैप्टर आने वाला है ये, और इस 4 नंबर के चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा या तो वो बनेगा माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस, और या फिर वो आपसे पूछने वाले हैं इकोनॉमी कितने तरीके की होती है, और तीनों में से या तो तीनों का डिफरेंस आ जाएगा या फिर तीनों में से किसी एक इकोनॉमी को डिफाइन करना होगा आपको, इलेबोरेटली या डिटेल एक्सप्लेन आपसे मांगा जाएगा इस टॉपिक के बारे में। आई होप सो ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम डालेंगे सेकंड चैप्टर को एनालिसिस करते हुए और सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर। सो थैंक यू गाइस।